हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यूपी पीसीएस के लिए कौन सी बुक पढ़ें, किससे हम तैयारी करें, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहता है लोगों का। और बहुत सारे डीएम मेरे पास इंस्टाग्राम पे भी आए थे और यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे लोगों का कमेंट था कि आपकी यूपी पीसीएस की बुक लिस्ट क्या है, वो हमारे साथ शेयर कीजिए। तो ये मैंने यूपी पीसीएस के नोट्स मंगाए हैं मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए। तो इनके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपके लिए ये यूज़फुल हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड रहती हैं, किस तरीके के ये नोट्स रहते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ये यूपी पीसीएस का पाठ्यक्रम। ये आपको उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो चलिए मैं इस बुक को सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ कि ये जो पाठ्यक्रम है ये चेक लिस्ट के साथ में आता है। जो भी आपके टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स के मेंस के दोनों ही इसमें इंक्लूड हैं और जो जो टॉपिक आपका कंप्लीट होता जाएगा उस पे आगे आप टिक कर सकते हैं कि ये चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई हैं। तो सबसे पहले मैं इस बुक को दिखा देती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से है यूपी पीसीएस संपूर्ण पाठ्यक्रम का चेक लिस्ट। ठीक है, इसको अंदर से आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको टॉपिक्स दिए रहे होंगे और सब्जेक्ट वाइज सारे टॉपिक्स हैं और ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये जो टॉपिक्स हैं वो दे रखे हैं। इसके आगे ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं ये चेक लिस्ट है आपकी। जैसे पाषाणकार आपने पढ़ा उसको आप टिक कर दीजिए कि ये टॉपिक जो है आपका कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से ये पूरा पाठ्यक्रम आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों का इस तरीके से देख सकते हैं। ये चीज़ें आप जैसे ये है निबंध का, ये टॉपिक्स हैं आपके, इन पे आपने निबंध लिख लिया है या आंसर राइटिंग कर लिया है तो आप आगे आप इस पर टिक कर सकते हैं। तो ये आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्या क्या चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होती जाएंगी, आप टिक करते जाएंगे। ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ने के लिए। पाठ्यक्रम की मैंने बुक आपको दिखा दी है और नेक्स्ट बुक ये है। ये जो बुकलेट है ये यूपी पीसीएस के पीवाईक्यूज़ हैं प्रीलिम्स के और 2018 से लेके 2025 तक के आपको इसमें सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इस बुक को भी मैं अच्छे से दिखा देती हूँ कि किस तरीके से इसमें मटेरियल अंदर दे रखा है। ये यूपी पीसीएस 1 की तरफ से पीवाईक्यू आया है और ये फ्रंट इसका इस तरीके से है ये इस बुकलेट का और अंदर मैं दिखा देती हूँ आपको इसको। ये देखिए ये इस तरीके से दे रखा है। पहले आपको पूरा समरी दे रखी है कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद में क्या क्या पाठ्यक्रम है इसमें भी दे रखा है। और उसके बाद में ये देखिए 2018 का जो ये पीवाईक्यू है, पूरा क्वेश्चन पेपर जो रहता है वो है 2018 का है। ये सब्जेक्ट वाइज है, प्राचीन भारत का दे रखा है, पीवाईक्यू दे रखा है, उसके साथ में ऑप्शंस दे रखे हैं। इन ऑप्शंस को आप टिक कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो आंसर टिक कर लीजिए, नहीं आंसर आपको पता है तो यहीं आपको क्वेश्चन का आंसर दे रखा है, उसके बाद में छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको आंसर पता है तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर ठीक है और अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो वो भी पता चल जाएगा कि क्या सिली मिस्टेक्स आपकी हो रही हैं और इसका सही आंसर क्या क्या होना चाहिए। इसके अलावा इसकी व्याख्या क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें एक जगह पर दे रखी है। उसके अलावा यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है उसमें जहाँ मैपिंग की ज़रूरत है वहाँ मैप भी दे रखा है, जिससे कि आपको हेल्प रहेगी कि यहीं पर आप जो है मैप रिवाइज़ कर लेंगे। आगे मैं दिखा देती हूँ। ये प्राचीन भारत का था। इसी तरीके से ये सारे टॉपिक दे रखे हैं 2018 के। फिर आगे 2019 आ जाता है। 2019 का ये टॉपिक वाइज मतलब कहना चाहिए सब्जेक्ट वाइज है। जैसे प्राचीन भारत के यहाँ पर क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसके आगे आप इस तरीके से देखेंगे तो मध्यकालीन भारत आ जाएगा, उसके बाद में आधुनिक भारत के, और इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट्स के आपको इस तरीके से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये है, बहुत अच्छी बुक है पीवाईक्यू की
और इसी तरीके से आपका जो है रिवीजन भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और पीवाईक्यू लगाना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हर एग्ज़ाम के लिए। किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी है, यूपीपीसीएस है, तो आपको पीवाईक्यू लगाना बहुत ज़्यादा मस्ट है। तो ये पीवाईक्यू की बुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सिलेबस और पीवाईक्यू के साथ अब क्या करना है, अब आपको पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए शॉर्ट नोट्स। ये क्विक रिवीजन की एक बुकलेट आती है इसी में। और इस क्विक रिवीजन में क्या है कि 50 से 60 क्वेश्चन सीधे सीरीज से इसमें यहाँ पर दे रखा है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनके आपको शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे रिवीजन के लिए। जैसे 1 पेज नोट्स होते हैं सभी के पास, ज़्यादातर टॉपर्स के पास मैंने देखे हैं। अगर आपके नोट्स नहीं बने हैं, लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन की बहुत ज़्यादा क्विक रिवीजन की ज़रूरत है, तो उसके लिए ये बुकलेट बनाई गई है और आपका बहुत अच्छा रिवीजन इससे होगा। तो चलिए मैं इसको भी दिखा देती हूँ कि ये किस तरीके से बनाई गई है। ये देख सकते हैं आप, यूपीपीसीएस 1 की तरफ से ये क्विक रिवीजन सीरीज़ है और यहाँ पर दे रखा है प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 50 से 60 क्वेश्चन प्रश्न सीधे इसी सीरीज़ से, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए अंदर इसको देख लेते हैं। ये देखिए, इसको टॉपिक वाइज आपका रिवीजन, जैसे आपने ये है भारत के स्थानांतरण कृषि के स्थानीय नामों की सूची, तो यहाँ पर ये सूची दे रखी है, आपका क्विक रिवीजन हो गया। आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी अगर पढ़ रहे हैं तो आपका बहुत अच्छा रिवीजन होगा। और इस तरीके के जो रिवीजन आप करके जाते हैं एग्ज़ाम्स में, एग्ज़ाम से पहले, वो आपको काफ़ी ज़्यादा याद रहते हैं। क्योंकि कभी भी आपने देखा होगा एग्ज़ाम, अगर आपने एकेडमिक एग्ज़ाम भी दिए होंगे तो एक दिन पहले या एग्ज़ाम से 2-3 घंटे पहले तक रिवाइज़ करते रहते हैं। तो ये रिवीज़न का मतलब यही होता है कि जैसे अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे, वो आपने यहाँ पर रिवाइज़ करके गए हैं और वही सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछ लिया, तो आप आंसर निकाल पाएंगे प्रीलिम्स के लिए अच्छे से। तो रिवीज़न बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके लिए ये काफ़ी क्विक रिवीज़न बुक बनाई गई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और एग्ज़ाम से पहले आपका काफ़ी अच्छा रिवीज़न इससे हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये, तो ये क्विक रिवीजन सीरीज़ है, ये इतनी सी ही बुक है। अब मैं दिखाती हूँ यूपीपीसीएस 1 के जो प्रीलिम्स के लिए शॉर्ट नोट्स हैं, वो ये यूपीपीसीएस के लिए है और प्रीलिम्स के लिए काफ़ी अच्छे नोट्स हैं ये। और ये भारतीय राज्य व्यवस्था का नोट है, तो इसको देख लेते हैं। इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के नोट्स बनाए गए हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, भारत का संवैधानिक विकास। अब आपने पढ़ा तो होगा ही, लेकिन रिवाइज़ करने के लिए कितना अच्छा है कि ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट दे रखा है। बस इतने से में ही आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं, और आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको तुरंत याद आएगा कि ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और जिन्होंने यूपीपीसीएस पहले दिया होगा उन्हें पता होगा कि 1 लाइनर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं, जो कि डायरेक्ट फैक्ट से होते हैं। ये सारे फैक्ट्स इसीलिए दिए गए हैं कि जो भी एग्ज़ाम यूपीपीसीएस का आप आगे देने वाले हैं, उसमें जो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके गलत ना हो। और इनका अगर आप बार बार इन नोट से रिवीजन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपके क्वेश्चंस ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि मोटी मोटी बुक्स पढ़ना, बार बार उनको रिवाइज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, तो इस वजह से ये शॉर्ट नोट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मेरी भी एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई है और इससे रिवीजन करके मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक मैं यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में बेस्ट अपना दे पाऊँगी। तो ये पर्सनली मैं खुद एस्पिरेंट हूँ, इस वजह से मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि ये काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, आपको रिवीजन करने के लिए और फैक्ट्स याद करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि मैंने एनसीईआरटी से नोट्स नहीं बनाए हैं, और किसी भी मोटी बुक से अगर मैं स्टैंडर्ड बुक को पढूं, पहले तो उसको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और फिर अगर मैं उसके नोट्स बनाने बैठूं, जैसे कि लक्ष्मीकांत के जब मैं नोट्स बनाने बैठी थी,
तो मुझे लग रहा था कि मैं दूसरी ही किताब छाप दूँगी अपने नोट्स में, तो इसलिए मैंने फिर नोट्स बनाना ठीक नहीं समझा। और जब आपको मार्केट में बने बनाए ये नोट्स मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, इनको अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। पूरी जो राज व्यवस्था है इस नोट्स में कंप्लीट कर दी गई है। देखिए लास्ट में संविधान संशोधन तक दिया गया है। तो ये काफ़ी अच्छे नोट्स हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था का मैंने आपको दिखा दिया। अब आगे मैं दिखाती हूँ आधुनिक भारत का इतिहास। ये देखिए, इसको अंदर से देखेंगे, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है। यूरोपीय कंपनियों के आगमन से स्टार्ट हुआ है आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी होगी, तो वो बहुत ज़्यादा बल्कि बुक है और उसमें इतने सारे फैक्ट्स हैं कि सारे फैक्ट्स याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और लास्ट टाइम पे रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और जो 2026 का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको पता होगा कि केवल 3 ही महीने बचे हैं और 3 महीने में इतना नहीं है, इतना कोई भी होशियार नहीं होता है कि मोटी मोटी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ के उनके नोट्स बना के और रिवाइज़ कर ले। तो ये रिवीज़न के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। जो भी इनकी प्राइस वगैरह है वो मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें पूरा मेंशन कर दिया है। अगर आप एक बार टैप करेंगे डिस्क्रिप्शन पे तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि इन नोट्स की कीमत कितनी कम है। आगे भौतिकी एवं रसायन विज्ञान, इसको भी अंदर से मैं दिखा देती हूँ जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके। वैसे मेरी साइंस में बायोलॉजी तो ठीक है, बट मुझे थोड़ा सा भौतिकी और ये जो रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं था जब मैं अपने 10th के एग्ज़ाम दे रही थी उस टाइम पे, तो ये थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट लगता है। और बाकी ये भौतिक विज्ञान इतना ज़्यादा टफ़ नहीं है। अगर इसकी चीज़ें आप याद कर लेंगे तो आसानी से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि मैंने पहले यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें सीधे क्वेश्चंस आपको साइंस में से देखने को मिलते हैं। जो आप इस तरीके के जो फैक्ट्स हैं इनको अच्छे से बार बार रिवाइज़ करेंगे, चीज़ें याद हो जाएंगी। और अगर आपको चीज़ें याद हैं तो आप जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं उसमें अच्छे से एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको सही जानकारी है, सही फैक्ट्स याद हैं, तो आप आराम से आंसर कर सकते हैं। तो ये इस तरीके की बुकलेट है। और अब आगे देखेंगे ये मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसी तरीके से आपको ये शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। ये देखिए, मालवा, गुजरात, जौनपुर, ये क्या है, उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। तो ये राजवंशों के बारे में है, कितना छोटा छोटा लिखा हुआ है, आराम से याद हो जाएगा। अगर आपने एक बार भी एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रखी हैं तो मुझे लगता है रिवीज़न बहुत अच्छा हो जाएगा। और आपने नहीं भी पढ़ रखी हैं और आप इसी का रिवीज़न अगर बार बार कर रहे हैं तो, और एग्ज़ाम आपका पास में आ गया है, आपने एडवांस बुक्स नहीं पढ़ी हैं, थोड़ा बहुत ही कुछ पढ़ा है, तो मुझे लगता है तो भी ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इतने फैक्ट्स इसमें अच्छे से दे रखे हैं। आप बार बार इनको पढ़ेंगे, चीज़ें याद हो जाएंगी और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में आपको सॉलिड जो जानकारी है उससे आप अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये बहुत शॉर्ट नोट्स हैं, ये बहुत जल्दी आपको याद भी हो जाएंगे 1-2 रिवीजन में ही। ये विश्व का भूगोल, इसको भी आप देख लीजिए, ये कितना शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है। और जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की साथ साथ में कर रहे हैं, दोनों लोगों के लिए ही ये बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर यूपी पीसीएस की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको फैक्ट्स याद हो जाएंगे, और अगर आपको फैक्ट्स याद हैं तो आप यूपीएससी का भी एग्ज़ाम जब दे रहे होंगे तो आपको फैक्ट्स के अकॉर्डिंग, जो आपको फैक्ट्स याद हैं, तो आप जो घुमा फिरा के जो क्वेश्चंस दे रखे होते हैं उनको भी टैकल कर पाएंगे। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छे से दिया है। ज्वालामुखी के बारे में इतना शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं। ये देखिए, बस इतने में ज्वालामुखी आपका ख़त्म, ये आपका भूकंप आ गया, ये भूकंप इतने में ख़त्म, महाद्वीप इतने में ख़त्म, और बहुत शॉर्ट नोट्स हैं, अच्छे से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश स्पेशल। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो यूपी स्पेशल है, यूपी में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसका वेटेज भी काफ़ी
हद तक देखा गया है। इतना ज़्यादा नहीं होता है कि उसी से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये है कि अगर आपको यूपी स्पेशल में से ये जो फैक्ट्स हैं ये अगर याद होंगे तो एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा आपका। ये है कि क्वालिफाइंग नंबर लाने में आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देगी। 1-2 नंबर ही बढ़ता चला जाएगा, उसी में आपका जो है एग्ज़ाम क्लियर होने तक आपको पहुंचना है। तो 1-1, 2-2 नंबर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। आगे है ये जीव विज्ञान, इसमें भी आप देख लीजिए, ये देखिए कितने शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं, कितने अच्छे से दे रखे हैं। और वैसे भी जीव विज्ञान तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था अपने स्कूल टाइम में, तो ये मुझे जल्दी ही याद हो जाएगा, क्योंकि जो भी मैंने बायोलॉजी में पढ़ा था एक बार आप अगर मन से पढ़ लेते हैं तो वो चीज़ें आपको याद रह जाती हैं। आगे है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इसके भी काफ़ी शॉर्ट नोट्स हैं, सभी के बहुत शॉर्ट नोट्स हैं और पूरा ही सिलेबस आपका कंप्लीट भी किया गया है इसमें, जो कि मैंने आपको राज्यव्यवस्था में दिखाया था। पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट किया जाता है, तो ये उसी के अकॉर्डिंग सारे नोट्स हैं। आपका जो भी सिलेबस है वो इसमें सारे ही टॉपिक कवर हैं और अच्छे से रिवाइज़ करने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। ये है इकोनॉमी जो कि मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इकोनॉमी और ज्योग्राफ़ी में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि ज्योग्राफ़ी और इकोनॉमी मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगता है, तो इसलिए मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती है। लेकिन अब मेरा थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट जो है ज्योग्राफ़ी और इकोनॉमी में हो रहा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मुझे अर्थव्यवस्था के बारे में पता होना चाहिए और भूगोल के बारे में तो ज़रूर से ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी हम ट्रिप पे जाते हैं तो हमें भौगोलिक ज्ञान भी होना चाहिए। घूमने जाते हैं तब समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ हमने पढ़ी थी, ये चीज़ें होती हैं, तो ये अच्छा लगता है देखते हुए भी। तो ये इस तरीके के शॉर्ट नोट्स हैं। आपको मैंने प्रीलिम्स के ये नोट्स दिखा दिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बुकलेट्स इसकी हैं और एक मैंने क्विक रिवीजन, PYQ और सिलेबस, ये 3 बुक और मैंने आपको दिखाई थी, बुकलेट्स दिखाई थी। तो ये आपने देख लिया। अब मेंस का जो आपका नोट्स हैं वो दिखा देती हूँ मैं, तो इनको साइड में कर देती हूँ। अब मेंस के नोट्स आपको दिखाती हूँ। UP PCS के मेंस के नोट्स, ये GS 1 का हैंड आउट है। हिंदी में क्या क्या सब्जेक्ट GS 1 में हैं वो सारे यहाँ पर लिखे गए हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको अंदर इसका जो है पूरा नोट्स मिल जाएंगे। जैसे स्टार्टिंग हुई है प्राचीन भारत से, उससे पहले आपको इसमें यहाँ पे सामान्य अध्ययन GS पेपर 1 का पूरा पाठ्यक्रम दे रखा है। पाठ्यक्रम के बाद में आपको यहाँ पर ये नोट्स दे रखे हैं। अब ये सब्जेक्ट है प्राचीन भारत, इसका टॉपिक वाइज अच्छे से नोट्स दिया गया है। ये नोट्स इस तरीके से तैयार किए गए हैं कि इन नोट्स का आप अपनी आंसर राइटिंग में अच्छे से जो है यूज़ कर पाएँ। इसके साथ में आप देख लीजिए ये मैप दे रखा है, जहाँ आपको चित्रों की ज़रूरत है वहाँ पे आपको चित्र भी दिए गए हैं, डायग्राम की ज़रूरत है डायग्राम दिए गए हैं, फ्लो चार्ट्स की ज़रूरत है आपको फ्लो चार्ट्स भी दिए गए हैं। तो ये इस तरीके के नोट्स हैं। और अगर आप प्री और मेंस दोनों के नोट्स को पढ़ लेते हैं प्रीलिम्स से पहले, तो प्रीलिम्स मुझे जहाँ तक लगता है कि हो जाना है। आपको चीज़ें अगर याद हो जाती हैं तो वो तो आपके पढ़ने पे ही डिपेंड करेगा कि आपका प्रीलिम्स होगा या नहीं होगा। नोट्स ख़रीदने से आपका प्रीलिम्स या मेंस नहीं होता है, वो तो आप सभी लोग जानते हैं, वो तो पढ़ने से ही होगा। मैं आपको नोट्स दिखा सकती हूँ जिनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है कि कौन सा स्टडी मटेरियल हम यूज़ करें। तो अगर आपको ज्ञानवर्धन अपना करना है पढ़ने के लिए तो ये नोट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो इसमें जो भी सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स मैं दिखा देती हूँ। इसमें कला एवं संस्कृति, भारतीय समाज, आधुनिक भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास, स्वतंत्रता के बाद भारत और भूगोल, ये सारे सब्जेक्ट इस नोट्स में कवर किए गए हैं। और ये कितना मोटा है, ये इतना मोटा है, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट इसमें कवर किए गए हैं। अब मैं दिखाती हूँ GS पेपर 2 का हैंडआउट। इसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं, संविधान एवं राज्य व्यवस्था, शासन, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसमें भी आप देखेंगे तो आपको इस तरीके से पाठ्यक्रम दिख जाएगा। ये देखिए पूरा पाठ्यक्रम दे रखा है टॉपिक वाइज। उसके बाद में आपको ये नोट्स देखने को मिलेंगे। भारतीय संविधान, यहाँ से स्टार्ट हुआ भारतीय संविधान,
पूरा इसके बारे में ऐतिहासिक आधार, विकास क्रम क्या था, ये पूरा चार्ट में दे रखा है, जिससे कि आप अच्छे से याद कर सकें। जैसे ये 1773 का मैंने आपको दिखाया था प्रीलिम्स के लिए, बहुत शॉर्ट नोट्स थे, ये चार्ट में दे रखा है आपको, चार्ट में आप अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद एक एक अधिनियम आपको दे रखा है। ये भारत शासन अधिनियम 1935 ये यहाँ से स्टार्ट हुआ। और ये सारी चीज़ें क्या है ना कि आपके मेंस आंसर राइटिंग में फैक्ट्स और कुछ आपकी जानकारियाँ, कुछ आपका करंट अफेयर, इन सबको मिला के जब आंसर राइटिंग आप करते हैं एकदम तुलनात्मक तरीके से, तो वो आपको हेल्प करती है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में। तो ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे हैंडआउट्स हैं ये। और ये देखें यहाँ पर पूरा आपको भारत के संविधान का मूल ढांचा पूरा कितना शॉर्ट में दे रखा है। ये आप फ्लो चार्ट से अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इन फ्लो चार्ट्स का, डायग्राम्स का आप अपनी आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है टेबल का यूज़ कर सकते हैं, टेबल बना के भी समझा सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है आंसर राइटिंग में, स्टैंडर्ड लगती है आंसर राइटिंग कि हाँ आपने अच्छे से तुलनात्मक अध्ययन किया है। ये इस तरीके से है पूरा, काफ़ी मोटी इसकी बुकलेट्स हैं। अब देखते हैं जीएस पेपर 3 का। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, भारतीय कृषि, आपदा प्रबंधन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आंतरिक सुरक्षा, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। और हर पेपर में आपको पहले पाठ्यक्रम दे रखा होगा इस तरीके से, उसके बाद में आपको नोट्स दे रखे हैं। ये देखिए सारे नोट्स आपके अच्छे से दे रखे हैं। काफ़ी अच्छे फ़्लो चार्ट्स वगैरह हैं इसमें, डायग्राम्स हैं, सभी में डायग्राम्स, फ़्लो चार्ट्स सब दे रखे हैं। इससे आपका क्या है, रिवीज़न अच्छा हो जाएगा और आपको जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जीएस पेपर 4 नीति शास्त्र, इसको भी आप देखेंगे तो इसमें भी अंदर जो है आपका ये नीति शास्त्र के टॉपिक्स दे रखे हैं कि क्या क्या इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद में इसका पूरा आंसर राइटिंग के लिए आपको ये नोट्स दे रखे हैं। नैतिकता के लाभ ये पूरा दे रखा है। काफ़ी अच्छे नोट्स हैं। मैंने अभी एक एक नज़र डाली है हर एक नोट्स पे, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ जिससे कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ। ये है इसके नोट्स, ये देखिए काफ़ी अच्छे हैं। इसका थोड़ा नोट्स, इसके नोट्स थोड़े पतले हैं, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है ये। अब ये जीएस पेपर 5 उत्तर प्रदेश विशेष, यूपी स्पेशल आपको मेंस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा पेपर क्वालिफाई करने में, क्योंकि ये इसके भी 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। ये देखिए आप नोट्स अच्छे हैं, बाकी मैं समझा ही चुकी हूँ आपको कि किस तरीके से ये आपको हेल्प करेंगे। तो ये पूरा यूपी स्पेशल के बारे में दे रखा है। बहुत अच्छे नोट्स हैं, मैंने यार पढ़े हैं, देखे हैं, तब मैं आपको बता रही हूँ, काफ़ी अच्छे हैं। ये यूपी स्पेशल 2 अपडेटेड डाटा के साथ संपूर्ण सिलेबस कवर किया गया है, ये इसमें मेंशन किया गया है यहाँ पर। ये देखिए ये पूरे आपके टॉपिक दे रखे हैं, पेपर में क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, उसके बाद में आपको ये नोट्स दे रखे हैं। ये हर किसी में आपको चार्ट, फ्लो चार्ट, डायग्राम, और जहाँ पर भी मैपिंग की ज़रूरत है वहाँ मैपिंग, सारी चीज़ें दे रखी हैं। टेबल वगैरह दे रखी हैं इसमें, जिससे कि आप अच्छे से याद कर सको। तो ये 6 बुकलेट्स हैं इसकी, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बुकलेट्स हैं आपकी मेंस के लिए। तो ये हैं आपके नोट्स। तो गाइज़ मैंने आपको नोट्स के बारे में अच्छे से समझा दिया है, और अगर आपको इन नोट्स को परचेज़ करना है तो मैंने नंबर स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है जहाँ से मैंने ये नोट्स मंगाए हैं, और इनकी जो वेबसाइट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपका डाउट है कि ये कितने रुपए के हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है नोट्स, तो इनका रेट जो है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो मुझे लगता है कि आपको नोट्स ले लेने चाहिए और रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ये था आज का रिव्यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
बाय।